हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। कैकेयी के इस तरह से कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ बहुत ही चिंतित हुए। एक मुहूर्त काल उन्हें अत्यंत संताप भी हुआ। राजा के मन में इस प्रकार के विचार आए, यह दिन में मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है या मेरे चित्त का मोह है। किसी ग्रह के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है। यह आदि व्याधि के कारण कोई मेरे मन में उपद्रव हो रहा है। महाराज दशरथ को अपने भ्रम का कारण नहीं मिला और वह सोचते रहे। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वह होश में आए और कैकेयी के बात को याद कर कर पुनः उन्हें संताप हुआ। जिस प्रकार से एक बाघिन को देखकर मृग व्यतीत हो जाता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। राजा बिस्तर से रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा ने एक लंबी सांस खींची। राजा दशरथ एक लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई विषैला सर्प मंडल में मंत्रों के द्वारा अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर वह पुनः मूर्छित हो गए। राजा दशरथ को शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेतना हुई, तब वह राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर कैकेयी से राजा दशरथ ने अत्यंत दुखी होकर कैकेयी से अपने तेज से दग्ध करते हुए क्रोध में यह कहा, ओ दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली है। राजा दशरथ ने क्रोध में कैकेयी से कहा, हे पापिनी, मुझे यह बताओ, मैंने अथवा श्री राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो तुम्हारे साथ सदा सगी माता जैसा बर्ताव करते आए हैं। फिर राजा दशरथ ने क्रोध से कैकेयी से कहा, श्री राम तुम्हारे साथ अपने स्वयं माता के समान बर्ताव करते हैं, फिर किस वजह से तुम इस तरह का अनिष्ट करने के लिए उतारू हो गई हो? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें अपने घर में लाकर रखा है। राजा दशरथ ने क्रोध में कैकेयी से कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम राजकन्या के रूप में एक तीखे विष वाली नागिन हो। यह सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब